महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में इस बार ठाणे की कल्याण लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। ये वो सीट है जिसे आज तक शिवसेना जीतती आ रही है। इसे शिवसेना का गढ़ कहते हैं, लेकिन इस बार शिवसेना में दो फाड़ हो चुके हैं और शिवसेना तोड़कर बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के डॉक्टर पुत्र श्रीकांत शिंदे तीसरी बार इस लोकसभा सीट से मैदान में हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी की ओर से शिवसेना उद्धव गुट ने वैशाली दरेकर राणे को मैदान में उतारा है। अच्छा, ये बताओ कि कल्याण की लड़ाई कैसे, कल्याण में कैसे लड़ाई होगी? कल्याण में तो वन साइडेड है। डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब कम से कम 6 लाख वोटों से आएंगे और महाराष्ट्र में इतिहास बनेगा कि नंबर 1 के लीड से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ये चुन कर आएंगे और सामने वाला डिपॉजिट भी बचेगा या नहीं बचेगा ये नहीं है। ये उद्धव ठाकरे कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो गद्दार तो कहते ही है, लेकिन उनके पिताजी को भी चुरा लिया। तो इसको आप जब मतदाताओं में जाते हो तो किस प्रकार से उत्तर देते? सर, एक बात तो क्लियर है, शिव सैनिक के लिए बाला साहब ठाकरे दैवत है और वो हमारे भगवान है। भगवान किसी एक के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। सब शिवसेना के परिवार में जितने लोग हैं उनके भगवान बाला साहब ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जी को सिर्फ अपना घर दिखता है, उनके बच्चे दिखते हैं, लेकिन बाला साहब का परिवार है, पूरी शिवसेना थी। एक शरद पवार ये कहते हैं कि महायुति जो है वो कम सीटें लेगी और महाविकास आघाड़ी को तकरीबन 30 से 35 सीटें मिलेगी। तो क्या ये माहौल है, आपको दिखाई देता? आप कार्यकर्ता करके जब काम पवार साहब ने इतना ही बताना कि वो उन्होंने कंफर्म बोलना कि बारामती की सुप्रिया की सीट आ गई बोल के ऐसा ही बोलना उन्होंने कंफर्म। बारामती की सीट भी नहीं आएंगी तो बाकी महाराष्ट्र तो अलग बात है। देखने की ऐसी बात है, ये कभी भी महाविकास आघाड़ी मेरे ख्याल से 10-5 के आगे नहीं जाएगी और कम से कम हमारी महायुति जो है वो 40-45 के पार हो जाएगी, क्योंकि एकनाथ जी शिंदे साहब का जो काम है महाराष्ट्र के प्रति, सब लोगों के प्रति जो उनका मिलना जुलना जो है वो सब किसानों के साथ है, सब व्यापारियों के साथ है। इसीलिए सब जनता जो है वो सब एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ। एक बात ऐसी कही जाती है कि ये लड़ाई में जिस प्रकार से कल्याण की सीट है, कल्याण की एकनाथ शिंदे की बेटे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ने इसको प्रतिष्ठा का बना दिया है। वो बहुत ताकत जो है वो लगा रहे, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। उद्धव ठाकरे का बच्चा बोल रहा था, आदित्य ठाकरे, मैं कल्याण में आऊंगा, चुनाव लड़ूंगा। जो उसमें हिम्मत थी तो उसने कल्याण में आना चाहिए था। ये डमी उम्मीदवार दिया है, उसको 50,000 भी मत नहीं गिनने वाला। हम इनको जो चैलेंज कर रहा था, उद्धव ठाकरे भी चैलेंज कर, मैं कल्याण में आना। आदित्य ठाकरे बात कर रहा था, मैं कल्याण में आऊंगा। श्रीकांत दादा की हिम्मत है क्या? मर्द है तो बताओ, अभी मर्द कौन है? ये श्रीकांत दादा मर्द है, अभी पूरे महाराष्ट्र को पता गया। नरेंद्र मोदी की सभाएं बहुत हो रही है, अमित शाह की सभाएं बहुत हो रही है, तो महायुति को मुश्किल लग रहा है। यहाँ भी नरेंद्र मोदी की सभा हुई, कुछ गड़बड़ है या वोट कम होंगे? नरेंद्र मोदी साहब को देखने के लिए बहुत सारे लोग हमारे बेचैन है। इसीलिए अरे राम मंदिर उन्होंने बनाया, 370 कलम हटाया है। तो एक हमारे सब एक बार नरेंद्र मोदी आ गए तो पूरा मतदार संघ का माहौल बदल जाता है। महायुति के जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि रोजगार पे नहीं बोलते हैं, या फिर जो 6,000 रुपया किसान को देते हैं वो तो GST से काट कर देते हैं। तो लोगों को ये भाएगा जो महायुति के नेता बोलते जिनको जो गली से महानगर पालिका, गली नगर परिषद, महानगर पालिका, जहाँ भी जाओ, रास्ते, रोड, एजुकेशन, शिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, बच्चों को जो नॉलेज चाहिए वो सब ट्रेनिंग सेंटर ठाणे में, डोंबिवली में, कल्याण में श्रीकांत शिंदे साहब ने विकसित किया है। बच्चों को रोजगार बहुत है, रोजगार का कम नहीं है, लेकिन उसका ट्रेनिंग, अभी जो नया युग है ये डिजिटल युग है, इसमें किस किस प्रकार की योजना चाहिए वो श्रीकांत शिंदे साहब ने अभी इन्हें यहाँ पे स्थापना की है। अभी बच्चे के लिए रोजगार मिल जाएगा। ये राज ठाकरे ने सपोर्ट किया है। राज ठाकरे यहाँ आए और उन्होंने भाषण में कहा कि जो बाहर के लोग हैं, पर राज्य के लोग हैं, उनको रोकना चाहिए। तो इसका कुछ असर होगा? नाराज हो जाएंगे उत्तर भारतीय? जी नहीं। राज साहब की भूमिका अलग थी, बोलने का मतलब अलग था, लेकिन उसका गलत मतलब निकाल के लोगों के सामने पेश कर दिया। राज ठाकरे साहब महायुति के साथ है, उनके विचार महायुति के साथ है, और ये जो बात चल रही है पर प्रांतीय नाराज हो जाएंगे। बहुत सारे लाखों की संख्या से पर प्रांतीय हमारे शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। वो आज ही शिवसेना के साथ है, कल ही शिवसेना के साथ रहेंगे। अजित पवार को लिया तो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता नाराज हो गए, क्योंकि सीटें जो ज़्यादा मिलने वाली थी वो अजित पवार को भी गई। तो ये जो बीजेपी के ऊपर कहा जाता है कि पार्टी तोड़ने वाली बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे चले गए, शिवसेना का तोड़ दिया, तो इसका लोगों में जो एक असर दिखाई दे रहा है वो आप किस नज़र से देखते हैं?
पहली बात तो ये है कि बीजेपी के साथ शिवसेना साथ में क्यों गई, अजित दादा क्यों गए, ये पूरे महाराष्ट्र को पता है। जो उद्धव ठाकरे की हुकुमशाही चल रही थी, कुछ भी बात मन की जो है उनकी तो सुनना, बाकी के लोगों के विचार नहीं सुनना, इस बात के लिए लोग नाराज होकर शिंदे साहब के साथ भाजपा के साथ चले गए। और वैसा ही राष्ट्रवादी में हुआ। पवार साहब जो खेल खेल रहे थे अजित दादा के साथ, वो अजित दादा को भावा नहीं, इसलिए अजित दादा उनके समर्थक लेके बीजेपी के साथ गए। कुछ भी ऐसा गलत कुछ किया नहीं इन लोगों ने, जो भी कुछ किया महाराष्ट्र तोड़फोड़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तोड़फोड़ का फर्क ही नहीं है, तोड़फोड़ किया नहीं है। साहब की विचारधारा पे काम करने वाले हम सब शिव सैनिक है। हम लाखों शिव सैनिक, जो शिंदे साहब ने जो क्रांति की बंड किया, वो अकेले शिंदे साहब ने नहीं किया, तो लाखों शिव सैनिकों की मन की बात थी और मन का विचार था कि ऐसा कुछ तो करना चाहिए था। खाली हमारे सब का विचार करके पूरे शिवसेना का विचार लेकर शिंदे साहब आगे चल रहे हैं, इसलिए पूरी शिवसेना बाला साहब के विचार की शिवसेना ये शिंदे साहब के साथ है। ऐसा तोड़जोड़ शिंदे साहब ने नहीं किया, जो नैसर्गिक अलायंस किया था उसको फिर दुरुस्त शिंदे साहब ने और बाला साहब के विचार के वारसदार एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि शिंदे साहब के साथ हम पूरे शिव सैनिक उनके साथ खड़े रहेंगे, मरते दम तक खड़े रहेंगे। दरअसल जहां इस बार शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई है, यानी शिवसेना के गढ़ में असली शिवसेना की जंग है। एनसीपी भी अब दो टुकड़ों में बंट चुकी है और कांग्रेस का इस सीट पर प्रभाव नजर नहीं आया। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। पिछले एक दशक से सांसद रहे श्रीकांत शिंदे इस बार भी जीत का दावा कर रही हैं। कल्याण, डोंबिवली, ठाणा ये बहुत बढ़ रहा है। यानी पिछले 10 साल में अगर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आबादी है, बढ़ रही है। तो ये कैसे डेवलप, यानी कि 10 साल में अगर मैं पूछूं तो क्या किया, तो क्या बताओगे आप? 10 साल में हम लोग ने जो है सिर्फ डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट किया। यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बम्बई, थाना काम के सिलसिले में, और यहाँ पर भी ये इतना बड़ा कार्यक्षेत्र है, कलवा से लेके अंबरनाथ तक है, उल्लासनगर उसमें है, डोंबिवली है, कल्याण ग्रामीण है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यातायात जो है, यातायात की समस्या है, रेलवे हो या रोडवेज़ हो, तो सबसे पहले फोकस हम लोग ने इसके ऊपर ही किया कि रेलवेज़ जो है उसका ऑगमेंटेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज बढ़े। उसके लिए जो है 2000 करोड़ रुपए सिर्फ केंद्र सरकार से जो गए 10 सालों में जो है हम लोग ने रेलवेज़ में लाए। श्रीकांत जी, मेट्रो के ऊपर सबकी नज़र है कि मुंबई को मेट्रो मिल गई, नवी मुंबई को मेट्रो मिल गई, कल्याण को मेट्रो कब आएगी? मुंबई में मेट्रो जब बंद रही थी हम लोग भी सोच रहे थे कब मेट्रो मिलेगी। थाने में मेट्रो आई, अभी कल्याण में भी मेट्रो आ गई। आप अगर कल्याण शील रोड पे जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़ोरों शोरों से जो है काम चल रहा है। अगले 18 महीने में जो है लोगों को मेट्रो से सफ़र कर पाएंगे लोग। श्रीकांत जी, इस टर्म में क्या करना चाहते हो? इस टर्म में भी जो है का चुनाव बहुत ही क्रिटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर जो है हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, उस गति से और अच्छा काम इस चुनाव क्षेत्र में आने वाले 5 सालों में होगा। एक्सेस कंट्रोल रोड हम लोग ने एक प्लान किया है कि जो ये सभी शहरों को जो है कनेक्ट करेगा। फिर हम लोग ने जो काटई आयरोली टनल है उसको हम लोग को पूरा करना है। रेलवे का 3rd और 4th लाइन उसको पूरा करना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हर शहर में जो है एक नो कैश काउंटर अस्पताल, जिसके अंदर 1 भी रुपया पेशेंट को नहीं लगे, ऐसे 200-300 बेड के अस्पताल जो हर शहर में खड़े करने हैं। कल्याण लोकसभा क्षेत्र में गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन जीत हार का फैसला मराठियों के हाथ में है। ऐसे में मराठा राजनीति करने वाली उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना भी पूरा जोर लगा रही है। एक मजबूत उम्मीदवार है आपके सामने। जब आपकी नामांकन घोषित हुआ, क्या लगा आपको? मजबूत कैसे लगा आपको? अमित शाह उनके साथ है, नरेंद्र मोदी उनके साथ है, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ। 2 बार उनको MP हम लोगों ने बनाए। वो पहले कोई नहीं थे, सादे कार्यकर्ता भी नहीं थे शिवसेना के। यही सब शिवसैनिक थे उनके लिए जो काम कर रहे थे। जब वो बने MP, सेकेंड टाइम भी हम सब लोग साथ में थे उनको MP बनाने के लिए। अभी उनको जरूरत पड़ रही है। आप बोले ना बहुत ही तगड़े उम्मीदवार है, दमदार उम्मीदवार है, तो क्यों लग रहे हैं अमित शाह और मोदी जी क्यों लग रहे हैं उनको भाषण के लिए यहाँ पे? अगर उन्होंने काम किया होता तो जरूरत नहीं थी। उद्धव ठाकरे अभी आए, भाषण दिया, कहा कि जो सादा शिवसैनिक होता है उसने शिवसेना बढ़ाई, महिला आघाड़ी ने शिवसेना बढ़ाई, बाला साहब ठाकरे को साथ दी। अब ये थोड़ा सा वक्त बदल गया है, अब थोड़ा ताकत, सत्ता, पैसा ये सब आ गया है। तो ऐसे में चुनाव मतदाताओं के पास जाना कैसे करते हो? कर लेते हो? आपके पास इतने सारे लोग हैं शिवसेना?
बिल्कुल लोग हैं और आखिर में मतदान कौन करता है? जनता करती है। ये जो इलेक्शन है इस बार का 2024 का जो इलेक्शन है ये जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जनता तय करेगी। गद्दारों को अगर घर भेजना है तो जनता गद्दारों को घर भेजने वाली है। इस बार मशाल जाने वाली है लोकसभा में। 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो शिवसेना की ओर से लड़े श्रीकांत शिंदे ने 5,59,723 वोट पाकर विजय पताका फहराई थी, जबकि एनसीपी के बाबाजी बलराम पाटिल 2,15,380 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद उद्धव ठाकरे प्रत्याशी वैशाली दरेकर राणे के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार हैं, उनके सामने वैशाली दरेकर उद्धव ठाकरे शिवसेना की उम्मीदवार है और उद्धव ठाकरे कल्याण में वैशाली दरेकर के लिए प्रचार कर रहे हैं। कल्याण में श्रीकांत शिंदे 2 बार चुन के आए थे, अब ये तीसरी बार है, लेकिन शिवसेना में फूट होने के बाद कल्याण की जगह उद्धव ठाकरे के लिए बहुत अहम बन गई है। श्रीकांत शिंदे के सामने बहुत ही सादी जो उम्मीदवार है वो वैशाली दरेकर, सामान्य शिवसैनिक जो है वो उसने शिवसेना बढ़ाई, ऐसा कहकर उद्धव ठाकरे ने वैशाली दरेकर को उम्मीदवारी दी है। कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण पूर्व, डोंबिवली, कल्याण ग्रामीण और मुमरा कलवा सीटें हैं, जिसमें 6 में से 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक सीट पर शिवसेना, एनसीपी और एमएनएस है। कल्याण लोकसभा सीट पर हिंदी भाषी मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख है, इसीलिए इस सीट पर अगले सांसद का भविष्य हिंदी भाषी मतदाता ही तय करते हैं। इस बार यहाँ किसका पलड़ा भारी है, ये हमने ग्राउंड पर जाकर पूछा। भाषण कैसा था उद्धव ठाकरे का? बहुत अच्छा था, बढ़िया था, बढ़िया था। बढ़िया। क्या क्या समझ में आया भाषण में आपको? भाषण में जो बात किया, जो अभी मोदी साहब आके गए, क्या बात किया? सावरकर उसको मालूम है क्या? पहला सावरकर के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। ये बीजेपी बोलती है कि उद्धव ठाकरे सावरकर को भूल गए, ये सही है? बीजेपी कहती है उद्धव ठाकरे सावरकर को भूल गए। अरे सावरकर को कैसे भूलेंगे? वो बम्बई में, दादर में रहने वाले सावरकर, वो कैसे भूलेंगे? वो खुद ही भूल गए सावरकर को, बीजेपी वाले भूल गए। अभी ये कल्याण में कैसे फाइट होगी? वैशाली आपको ही पूछ रहा हूँ मैं, सावरकर का घर जाके देखा है कि दादर का? आपने जाके दादर में देखा है? बालमोहन स्कूल के बाजू में जाके देखो आप, उसका क्या हालत है वो। और बात बड़े बड़े बात करते हैं। अच्छा, ये कल्याण में जो फाइट होगी श्रीकांत शिंदे वर्सेस वैशाली दरेकर, कैसी होगी? देखो अभी जनता के ऊपर है, पूरा जनता विरोध है पूरा। क्यों? महंगाई, अभी महंगाई जो सिलेंडर लेके दौड़ती थी, उसका आपने फोटो देखा है, यंग ब्लड में क्या था, अभी क्या उसका फोटो है। ईरानी अभी क्यों बैठी है स्मृति ईरानी, उसको हम लोग पूछ रहे सिलेंडर के बारे में क्यों नहीं बात करती हो? ये सिलेंडर के भाव बढ़े, इसका कुछ असर होगा? बहुत भाव बढ़ गए, इसलिए हम सब महिला, हमारे उद्धव ठाकरे साहब, उनको ही सब वोट देने वाले हैं। और सब इतना महंगा कर दिया है, महिला लोग को परवड़ता नहीं है। और सब इसके लिए हम वैशाली दरेकर को बहुत बड़ा वोट करेंगे और उनको चुन के देंगे। लेकिन अभी श्रीकांत शिंदे के पास ताकत है, उनके पिताजी सीएम है, बीजेपी उनके साथ है, अजीत दादा पवार उनके साथ है, तो ऐसे में फाइट कैसा है? वो लोग साथ में रहेंगे तो भी हम लोग के साथ भी आप आम आदमी वाले हैं और दूसरा और एक पार्टी, 3-4 पार्टी हम लोग के साथ में है, तो हम अच्छे से हमारे वैशाली ताई जीत जाएंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना नकली है। नकली नहीं, असली है। नरेंद्र मोदी जी खाली उद्धव जी के ऊपर ही बोलते हैं, महंगाई के ऊपर नहीं बोलते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं बोलते हैं। और बोलते किधर है? 10 साल जो बोले थे तो अभी किधर बोलते हैं? अभी खाली उद्धव जी उनको दिखता है और उनको नकली बोलता है, वो सब झूठ है। अभी आप सब महिला की बहुत ताकत थी शिवसेना की, तो क्या लगता है असली शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे की? उद्धव ठाकरे के पास कोई एमएलए नहीं है। शिवसेना तो बाला साहब ने बनाई है, उनसे भी पहले प्रबोधन ठाकरे जी ने उनका नामकरण किया है। तो जो नामकरण जिसका होता है, जो करते हैं, वो तो माँ बाप होते हैं ना। तो शिवसेना किसकी है? उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना है। ये जो सब आए हैं वो अभी इधर उधर के जो खींचने वाले हैं, लेकिन हम लोग के जो पक्ष प्रमुख है उद्धव जी, उनकी ही शिवसेना है और हम लोग कट्टर शिवसैनिक है। गए 30 बरस हम लोग काम कर रहे और हम लोग अभी इनको हटाने ही वाले।
आता अभी ये लड़ाई वन साइड हो गई है वैशाली दरेकर मैडम के पीछे, क्योंकि अभी उद्धव साहब ने जो सभा ली है, ये बारिश में जो सभा हुई है, बारिश में इतने कार्यकर्ता और शिव सैनिकों ने जिस तरह से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस वजह से अभी वन साइड वैशाली दरेकर के बाजू में सब पब्लिक खड़ी हो गई। जो कार्यकर्ता है उनके पास बहुत सारी ताकत है। श्रीकांत शिंदे के पास 2 बार MP रह चुके हैं, तो थोड़ी सी उनकी तरफ जा रही है, ऐसा लोग कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। तो कैसे, किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, वो निष्ठा उनकी तरफ नहीं जा रही है, पैसे का बहाव उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन जो निष्ठा है ये इतने बरसात में आपने देखा है, ये निष्ठा है कि उद्धव साहब की तरफ से पैसे की जो जा रहा है वो उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन जो निष्ठा है कट्टर शिव सैनिकों की तो ये उद्धव साहब की तरफ से। वोटिंग के दिन कुछ ताकत लगती है, कार्यकर्ता लगते हैं। जरूरत नहीं है, शिव सैनिकों को कुछ जरूरत नहीं पड़ती पैसे की, सिर्फ निष्ठा होनी चाहिए और मातोश्री की निष्ठा है। जीतेगा ठाकरे ही ब्रांड है और ठाकरे ही मशाल है, और 4 जून के बाद ही दिखेगा मशाल कैसी ही जलती है। कौन जीतेगा? मशाल। क्यों जीतेगी मशाल? हमारे पास निष्ठा है इसलिए। निष्ठा नहीं, काम भी होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, मतदाता होने चाहिए, तो कैसे जीतेंगे? हमने ही काम किया है, सब जो किया है ना, बाला साहब ठाकरे ने कोरोना में जो काम किया है इसके ऊपर हम लोग जीत जाएंगे। एकनाथ शिंदे कहते कि कोरोना में ये फेसबुक लाइव करते थे, घर पे बैठे थे, काम हम लोग नहीं किया। वो टाइम का, वो जो टाइम था कोरोना का, वो टाइम वैसा ही था, तभी मोदी जी भी घर पे ही बैठे थे। मोदी जी ने तो सिर्फ मन की बात की है, उद्धव साहब तो जन की बात तो कर रहे हैं। मोदी जी ने इतने ही साल से मन की बात, फिर अभी जन की बात कौन सुनेगा? जन की बात सुनने के लिए हमारे उद्धव साहब है, जो कोरोना के टाइम पे उन्होंने जो काम किया है वही अभी उनको जिताने वाले हैं। सर एक बात है, वो बोलते हैं ना, संसार का परिवर्तन एक जरूरी रहता है, और मेरे को ये अभी का इलेक्शन में लगता है कि ये साल में परिवर्तन होगा, मैं ये खातरी पूर्वक बोलता हूँ। ये राम मंदिर बनाया 370 का मता, ये इसके वजह से सब ये राम मंदिर अलग मुद्दा है सर, राम मंदिर हिंदुत्व के लिए है, लेकिन जो तकलीफ है, जो मतलब गरीबी, मतलब महंगाई है, और थोड़ा अपना बोलता है ना, ये जो बोलता है अभिमान, वो बहुत ज्यादा हो गया है। कल्याण लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके पहले ये ठाणे लोकसभा के अंतर्गत आती थी। कल्याण लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट शिवसेना बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार लड़ाई शिवसेना बनाम असली शिवसेना के बीच है, जिसका पता 4 जून को लग जाएगा। जनता ताली बजाती है, सीटियां बजाती है, प्रतिसाद देती है, लेकिन मतदान जब होगा तब पता चलेगा कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली शिवसेना कौन सी है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन कल्याण।